हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका टेलीस्कोप से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एन एस्ट्रोनॉमर विशेस टू एस्टिमेट रफली द साइज ऑफ द सन यूजिंग हिज क्रू टेलीस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर and an eyepiece of focal length 10 centimeter. He obtains an image of the sun on a screen 40 centimeter behind the eyepiece. The diameter of the sun's image is measured to be 6 centimeter. What is the estimate of the sun's size given the average earth to sun distance is equals to 1.5 into 10 की पावर 11 meters. आपके पास क्वेश्चन में एक टेलीस्कोप है इस तरह से, ठीक है। हमें पता है कि टेलीस्कोप में एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट के पास होता है, दूसरा आई पीस होता है क्योंकि हम इस लेंस के बाद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास आई पीस एंड ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट के नियर होने की वजह से इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। इसके अपर्चर को ज़्यादा रखा जाता है और आई पीस के अपर्चर को कम रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपके पास 10 के इक्वल दे रखी है एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 200 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने सन को यहाँ से ऑब्जर्व किया, इस टेलीस्कोप की हेल्प से हमने सन को ऑब्जर्व किया और सन से हमें एक इस तरह से रियल इमेज मिली, ठीक है। स्क्रीन पर हमें रियल इमेज का फॉर्मेशन मिला। यहाँ पे मान लीजिए हमें सन की इमेज दिखाई दे रही है और जो सन की इमेज है वो 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये HI है, हाइट ऑफ द इमेज, जो कि 6 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है और ये रियल इमेज मिल रही है, ठीक है। हमें पता है कि स्क्रीन पर जो इमेज अगर हम कैप्चर कर पा रहे हैं तो इमेज आपकी रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रियल इमेज का फॉर्मेशन मिला है एंड द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज इज मेजर्ड टू बी 6 सेंटीमीटर, ठीक। आपसे पूछा गया है बेटा कि जो सन है उसका एक्चुअल डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सन आपके पास यहाँ पे होगा, मान लीजिए सन इन्फिनिटी पे वैसे सिचुएटेड है, तो मान लो हमने सन को यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। वैसे तो सन इन्फिनिटी पे होता है, तो मैंने सन को यहाँ पे अज्यूम किया है। अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब देखो बच्चे, सन जो है ये इन्फिनिटी पर सिचुएटेड है। हमें पता है कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज इस तरह से इंसिडेंट होती हैं और आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये सारी पैरेलल रेज को फोकस पर कंसंट्रेट कर देता है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 200 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, ठीक। तो इस तरह से सन से पैरेलल रेज इस लेंस पर फॉल कर रही हैं, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस इस सन की इमेज को फोकस पर फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से रेज जाएंगी और यहाँ पर मान लीजिए इस सन की इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। और ये इमेज का फॉर्मेशन आपका फोकल लेंथ पर रहेगा, ठीक है, फोकस पर रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस F0 के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये मान लीजिए A' B' है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक। हमसे पूछा है कि सन की एक्चुअल डायमीटर क्या होगी, यानी कि कैपिटल D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मान लीजिए सन इस पॉइंट पर अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये अगर एंगल अल्फा है तो सेकेंड एंगल भी आपके पास अल्फा के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल भी आपके पास अल्फा के इक्वल रहने वाला है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल से मैं tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइंगल से मैं tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। सो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज D and base is 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर्स, ठीक है। अब ये ट्राइंगल भी आपके पास गिवन है और यहाँ पे एंगल आपके पास अल्फा के इक्वल है। सो सेकंड ट्राइंगल में भी हम tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास A' B' के इक्वल है, A' B' एंड बेस इज F0, बेस इज F0 एंड F0 आपके पास 200 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। F0 इज 200 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशंस की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, इसलिए यहाँ से D ओवर 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल हो जाएगा A' B' डिवाइडेड बाय 200 के, ठीक है। अब देखो
यहाँ से d इज इक्वल्स टू a डैश b डैश इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 200 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हम इस इक्वेशन से डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें a डैश b डैश की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 1, ठीक है, नंबर कर देती हूँ। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपके पास ये सेकेंड लेंस आई पीस है, ठीक है। सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, ठीक है। और जो सेकेंड लेंस है वो इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपके पास गिवन है 40 सेंटीमीटर, यस, ठीक है। सेकेंड लेंस इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है 40 सेंटीमीटर पर, ठीक। यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस ने सन की इमेज को यहाँ पे बनाया, फोकस पे बनाया है, ठीक है। ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा। और जो सेकंड लेंस होगा इस इमेज की फर्दर इमेज यहाँ पर बना देगा, ठीक है। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, ठीक। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये है VE जो कि 40 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। अब हम यहाँ से UE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस, सो 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड लेंस के लिए हम थिन लेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब FE आपके पास 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं 1/10 लिख लूंगी। 1/VE, VE आपके पास 40 सेंटीमीटर के इक्वल है, सिंस द इमेज इज रियल इमेज, सो VE आपके पास +40 के इक्वल होगा, ठीक है, माइनस 1/UE। इसे अब हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, 1/10 माइनस 1/40 इज इक्वल टू माइनस 1/UE। LCM इज 40, सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/UE। सो ये बनेगा 3/40 इज इक्वल टू माइनस 1/UE, और UE इज इक्वल टू माइनस 40/3। तो ये आ गई अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू, UA इज माइनस 40/3, ठीक है। तो UE की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब देखो बच्चे, मैग्निफिकेशन बाय आई पीस, ठीक है, आई पीस ने कितना मैग्निफिकेशन कॉज किया, मैग्निफिकेशन बाय आई पीस, सिंस ME, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। 10th क्लास से आप पढ़ते आए हो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का यूज किया। अब देखो बेटा, VE आपके पास 40 के इक्वल है, VE आपके पास 40 के इक्वल है, और UE आपके पास 40/3 के इक्वल है, 40/3, ठीक है, इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। इमेज का हाइट आपके पास 6 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, तो ये 6 हो जाएगा। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये रहेगा, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज A डैश B डैश, ठीक है। अब यहाँ पे 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, और 3 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, सो ये बनेगा -3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय A डैश B डैश, ठीक है। So A dash B dash is equals to 6/3 and A dash B dash is equals to 2, ठीक है। यानी कि A dash B dash, माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो इन्वर्टेड है, और A dash B dash इसकी हाइट आपके पास 2 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो A डैश B डैश की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इस यहाँ से A डैश B डैश की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे आपके पास डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, पुटिंग 2 in 1 और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A डैश B डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट D इज इक्वल्स टू A डैश B डैश विच इज 2
मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरोस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि डायमीटर ऑफ द सन इज 1.5 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, 9 मीटर्स। तो ये है डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू, ठीक है। तो हमने डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पे आपके पास गिवन था कि एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा आपके पास आई पीस होता है, ठीक है। जो आपके पास टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से सन तक का डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 के इक्वल दे रखा है। यहाँ पे हमने स्क्रीन प्लेस कर रखी है और इस टेलीस्कोप ने इस सन की इमेज को 40 सेंटीमीटर पर फॉर्म किया था, ठीक है, और इमेज का साइज आपके पास 6 मीटर के इक्वल्स था, ठीक है। अब हमने देखा बेटा यहाँ से एक रे इस तरह से फॉल कर रही है, यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है और ये जो दूसरा एंगल होगा ये भी अल्फा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस सन की इमेज को यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। इस ट्राइंगल से हमने tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की और सेम हमने इस ट्राइंगल से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने पर मेरे पास d की वैल्यू मिल गई, ठीक है। उसके बाद मैंने थिन लेंस फॉर्मूले का यूज किया और यहाँ से मैंने u की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। थिन लेंस फॉर्मूले का यूज किया और यहाँ से मुझे ue की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया और मैग्निफिकेशन से मुझे a डैश b डैश की वैल्यू मिल गई और फर्दर मैंने a डैश b डैश की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट की और उससे मुझे डायमीटर ऑफ द सन की वैल्यू मिल गई, ठीक है, विच इज 1.5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर्स। थैंक यू।